जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कहते हैं। तथ्य वे कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो एक निश्चित समय के लिए ही वैसे रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। राय एक कथन है जो हमें बताती है कि किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति की राय अलग होती है। राय किसी के व्यक्तित्व और पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि असहमति अप्रिय और निष्फल क्यों बन जाती है। मैं आपको उदाहरणों द्वारा अलग अलग व्यवहारों के बारे में बताऊंगी। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यह, विवेक को लगता है कि कविता लिखना समय की बर्बादी है। जो भी उसकी बात से असहमत होता है वह उस पर चिल्लाने लगता है। ऐसे व्यवहार के क्या परिणाम होते हैं? क्या आप दोनों इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छी तरह बताया आपने, धन्यवाद। विवेक का व्यवहार एक तूफान की तरह आक्रामक है। तूफान के रास्ते में जो भी आता है वह नष्ट हो जाता है। उसी तरह विवेक के व्यवहार से वार्तालाप का वातावरण भी बिगड़ जाता है। विवेक जैसे लोग दूसरों को डराते धमकाते हैं, चिल्लाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, अपशब्द बोलते हैं और ताने मारते हैं। ऐसे नकारात्मक व्यवहार से रिश्ते खराब होते हैं। इस तरह के व्यवहार से असहमति तुरंत ही झगड़े में बदल जाती है। आक्रामक व्यवहार से असहमति झगड़े में बदल जाती है। आइए अब एक और प्रकार का व्यवहार देखते हैं। माधव और चित्रा एक दुकान पर थे। वे एक सुंदर मूर्ति देख रहे थे। माधव ने कहा, इस कांसे की मूर्ति को देखो, कितनी सुंदर है। चित्रा ने असहमति जाहिर करते हुए कहा, नहीं, यह तो मिट्टी से बनी हुई है। माधव ने गुस्से में तुरंत जवाब दिया, क्या तुम देख नहीं सकती? यह तुम्हारी आदत बन गई है। जो भी कहता हूं तुम उससे असहमत ही होती हो। उस दिन भी तुमने यही किया था। तुम अड़ गई थी कि हमने जो कप खरीदा है वह चाइनीज है, बल्कि वह कप कोरिया से था। माधव चित्रा की पुरानी गलतियां बता रहा है और उस पर इल्जाम लगा रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे? अभी जो मुद्दा है उस पर ध्यान देने की जगह जब लोग पुरानी गलतियां गिनवाने लगते हैं तो असहमति में कड़वाहट आ जाती है और झगड़ा बढ़ने लगता है। ऐसी बातें वार्तालाप के लिए हानिकारक होती हैं और इनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पुरानी गलतियों को गिनवाने से
असहमति कड़वे झगड़ों का रूप ले लेती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि साधारण सी असहमति ने गंभीर झगड़े का रूप ले लिया हो, क्योंकि किसी ने आपकी पुरानी गलती के बारे में बात की? क्या आप इसके बारे में एक करीबी दोस्त को बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति में ध्यान देते हैं। कांता के भाई ने उसे एक कागज दिया और उस पर रेखाएं बनाने को कहा। वह जल्दबाजी में बाहर चला गया। कांता ने आड़ी रेखाएं बना दी और कागज उसकी मेज पर रख दिया। थोड़ी देर बाद उसका भाई घर आया और कागज को देखकर उस पर चिल्लाने लगा। आइए उनका वार्तालाप सुनते हैं। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती। मैंने तुम्हें कुछ करने को कहा था और तुमने कुछ और ही कर दिया। तुमने मुझे रेखाएं बनाने को कहा था। कुछ मत कहो। तुम हमेशा ऐसा करती हो, सारा काम बिगाड़ देती हो और बाद में बहाने बनाती हो। पर तुम तो चुप ही रहो। क्या तुमने कभी कोई काम ढंग से किया है? आखिर मैं करूं तो क्या करूं? कुछ भी नहीं। क्या आपने वार्तालाप पर ध्यान दिया? हमने देखा कि उसका भाई एक ही बात दोहराता रहता है। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, तुम कोई काम ठीक से नहीं करती, इत्यादि। इससे वार्तालाप अप्रिय बन जाता है और झगड़ा होने लगता है। परिस्थिति को जाने बिना अंधाधुंध और अनुचित बात कहने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। क्या किसी ने आपके साथ कभी ऐसा किया है कि गलती को समझाए बिना उसने आप पर ऐसे ही आरोप लगा दिए हों? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बता सकते हैं? धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। मनोज एक चित्रकार है। उसका दोस्त नरेश खाने पीने का शौकीन है। एक बार नरेश उसके काम में एक छोटी सी गलती बता रहा था। उसने कहा कि अगर वह छोटी सी गलती ना होती तो मनोज का काम सर्वोत्तम होता। मनोज ने तुरंत तुनक कर जवाब दिया, तुम्हें चित्रों के बारे में क्या जानकारी है? तुम केवल बैठकर खाते रहते हो। यह सुनकर नरेश को ठेस पहुंची। क्या दो छात्र स्वेच्छा से आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। किसी व्यक्ति की राय के प्रति असहमति जताने के बजाय उस व्यक्ति को अपना निशाना बनाना उचित नहीं होता। यह नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। ऐसा करके लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। एक दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछालने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। कनिका और प्रिया एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों ही अच्छे वक्ता हैं। कनिका ने एक साहित्य समारोह में भाषण दिया। वह जानना चाहती थी कि प्रिया को उसका भाषण कैसा लगा।
प्रिया ने जवाब दिया, आम तौर पर तो तुम जितना अच्छा भाषण देती हो उतना अच्छा नहीं था। यह सुनकर कनिका को बुरा लगा और उसने प्रिया से बात करना बंद कर दिया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? दृश्य वहां पूरा होना चाहिए जब कनिका प्रिया की बात का बुरा मान जाती है। धन्यवाद। जो राय हमारी उम्मीदों से अलग होती है उसे ठुकराने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। चलिए अगली परिस्थिति देखते हैं। वनीता ने एक नई ड्रेस पहनी थी और उसने सीमा से पूछा, यह ड्रेस सुंदर है ना? सीमा को वह ड्रेस कुछ खास नहीं लगी, इसीलिए उसने कंधे हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक ही है। खैर, वह अस्पष्ट जवाब दे रही थी। कोई बात सीधे तरीके से कहने की जगह उसे स्पष्ट तरीके से कहना अनुचित होता है। ऐसा करने से वार्तालाप निष्फल हो जाता है। अस्पष्ट बात कहने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। सीमा अपनी असहमति स्पष्ट रूप से किस तरह बता सकती थी? क्या आप दोनों इस बात को अभिनय कर दिखा सकते हैं? धन्यवाद। राजेश और रमेश एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे थे जो उन्होंने पिछली रात देखी थी। राजेश ने कहा, मुझे तो पसंद आई। उस मुद्दे को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से दिखाया गया था। बात को काटते हुए रमेश ने कहा, अरे कहाँ का दृष्टिकोण, हर एक दृष्टिकोण नया होता है। अगर मैं उस पेड़ को यहाँ से देखूं तो वह नया दृष्टिकोण होगा, अगर मैं उसे आगे जाकर देखूं तो फिर से अलग दृष्टिकोण होगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है? हम रमेश के व्यवहार से क्या जान सकते हैं? 1. रमेश ने अपनी राय स्पष्ट रूप से बताई। 2. सही समय पर बात को काटकर उसने समय बचाया। 3. रमेश ने राजेश के ही शब्दों का प्रयोग करके शब्दों से उस पर वार किया। हमने देखा कि रमेश को बात काटने की बहुत जल्दी थी। वह उसी के शब्दों का प्रयोग करके उस पर वार करना चाहता था। असहमति को शब्दों का युद्ध बनाना और उसे दूसरे व्यक्ति के शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना अयोग्यता और गलत तरीका दर्शाता है। इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। पलटकर शब्दों द्वारा वार करने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। तिलक और कावेरी दोस्त हैं। तिलक कावेरी से 1 वर्ष बड़ा है। वे एक फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और तिलक को फिल्म का एक दृश्य बहुत हास्यप्रद लगा। कावेरी ने कहा कि वह दृश्य इतना भी हास्यप्रद नहीं था और कोई दूसरा अभिनेता उस दृश्य को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था।
तिलक ने उसे टोकते हुए कहा, तुम मुझे अभिनय के बारे में सिखा रही हो। यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूं और मुझे ज्यादा तजुर्बा है। कावेरी ने भी पलटकर जवाब दिया, तुम भले ही मुझसे बड़े हो, पर मैं ज्यादा अनुभवी हूं और होशियार हूं। फिर झगड़ा शुरू हो गया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। उनका वार्तालाप यह दर्शाता है कि वे खुद को दूसरे से ज्यादा महान बताना चाह रहे थे और इस वजह से बात झगड़े में बदल गई। खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने का मतलब है ऐसा व्यवहार करना कि वह व्यक्ति उस मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस समस्या को हल करने पर ध्यान ना देना। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। श्रेष्ठता की भावना असहमति को झगड़े में बदल देती है। अब तक हमने देखा कि असहमति का मतलब क्या होता है, तथ्य और राय के बीच क्या फर्क होता है। सबको अपनी राय बताने का अधिकार होता है और किस तरह असहमति झगड़े का रूप ले लेती है। संक्षिप्त में कहें तो हम अपनी राय को तथ्य की तरह मानते हैं और उससे विपरीत राय को गलत समझकर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। मैं दोहराती हूं, हम अपनी राय को तथ्य की तरह मानते हैं और उससे विपरीत राय को गलत समझकर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी राय उचित तरीके से व्यक्त करते हैं तो वह सामान्य असहमति ही रहती है और झगड़े का रूप नहीं लेती। ऐसे झगड़ों से बचने के लिए हमें उचित व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तारक, प्रतिभा, अमिता और आनंद दोस्त हैं। उन्होंने तय किया कि वे पिकनिक पर जाएंगे। तारक ने झरने के पास जाने का सुझाव दिया। आनंद ने कहा कि बांध पर जाना चाहिए। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे। इस बात से चिढ़कर प्रतिभा ने कहा, झगड़ा बंद करो, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अमिता चुपचाप यह सब देखती रही और फिर उसने कहा कि बांध पर जाना सही रहेगा। तारक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो रहे हो। और यह सुनते ही झगड़ा शुरू हो गया। क्या 4 छात्र आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। यह बातचीत झगड़े में कैसे बदल गई? खुद को बिल्कुल भी ना बदलना, तुरंत हल निकालने की उम्मीद रखना और असहमति को सफलता या तबाही के रूप में देखना, ये सब मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से एक सामान्य असहमति बड़े से झगड़े का रूप ले लेती है। झगड़े के कारण अपने व्यवहार को बिल्कुल भी ना बदलना, तुरंत हल ढूंढने की उम्मीद रखना,
असहमति को तबाही या असफलता के रूप में देखना, भावुक होकर सोचना। हम इन सब बातों से कैसे बच सकते हैं? अलग अलग विचारों के प्रति सहनशील होना आवश्यक है। जब राय अलग अलग हो तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भावुकता पर नियंत्रण रखना, दूसरों को बोलने का मौका देना और दूसरों पर आरोप ना लगाना। असहमति झगड़े में ना बदल जाए और इसके लिए यह करना चाहिए। दूसरों की राय के प्रति सहनशील होना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और तत्काल हल नहीं ढूंढने चाहिए। असहमति को स्वाभाविक तौर पर लेना चाहिए, भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि वही 4 दोस्त उचित तरीके से पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे हैं। क्या आप चारों आगे आकर अब इस नए दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। हमें यह याद रखना चाहिए कि तथ्य और राय के बीच में फर्क होता है। सबको अपनी राय बताने का अधिकार होता है और विचारों की असहमति हो जाए तो भावुक नहीं होना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? इन कारणों की वजह से असहमति झगड़े में बदल जाती है। आक्रामक व्यवहार, पुरानी गलतियों को सामने लाना, अंधाधुन और अनुचित बातें कहना, चरित्र पर कीचड़ उछालना, अस्पष्टता, पलटकर शब्दों से वार करना, श्रेष्ठता की भावना। जब हम अपनी राय उचित तरीके से व्यक्त करते हैं तो वह सामान्य असहमति ही रहती है और झगड़े का रूप नहीं लेती। असहमति झगड़े में ना बदल जाए और इसके लिए यह करना चाहिए। दूसरों की राय के प्रति सहनशील होना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और तत्काल हल नहीं ढूंढने चाहिए। असहमति को स्वाभाविक तौर पर लेना चाहिए, भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि हमें ये बातें समझ आ जाए और ठीक से याद रहें। प्रश्न 1। आपने अपने भाई को मिठाइयाँ खरीदने के लिए भेजा है। वह दूध से बनी मिठाइयाँ ले आया जो आपको पसंद नहीं है। आप क्या करेंगे? जवाब। 1। मैं कहूँगा या कहूँगी, कोई भी समझदार इंसान क्या ऐसी मिठाइयाँ खाएगा? 2। मैं कहूँगा या कहूँगी, जाओ इसे बिल्ली को खिला दो। 3। मैं कहूँगा या कहूँगी, मुझे दूध वाली मिठाइयाँ पसंद नहीं हैं। अब से मेरे लिए ये मत खरीदना। प्रश्न 2। आपने नई विधि से एक सब्जी बनाई और चखने के लिए अपनी बहन को दी।
उसने कहा कि इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाला जा सकता है। आप क्या कहेंगे? जवाब 1, मैं कहूँगा या कहूँगी तुम्हें चखने के लिए दी तो इसका मतलब ये मत समझो कि तुम कोई विशेषज्ञ हो। 2, मैं कहूँगा या कहूँगी अगर मैं और नींबू डालूंगी या डालूंगा तो क्या यह ज्यादा खट्टी नहीं हो जाएगी? 3, मैं कहूँगा या कहूँगी तुम्हें चखने के लिए देना ही नहीं चाहिए था। प्रश्न 3, आपकी बहन नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है और आपकी राय जानना चाहती है। आपने सुझाव दिया कि कुछ चीजें बदलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? जवाब 1, मैं ताना मारते हुए कहूंगी या कहूंगा नृत्य बहुत अच्छा था और बोलते समय बहुत पर जोर दूंगा या दूंगी। 2, मैं कहूंगा या कहूंगी तुम इसे नृत्य कहती हो? क्या तुम्हें पता है तुमने कितनी गलतियां की हैं? 3, मैं उसे बताऊंगा या बताऊंगी कि उसने कहाँ गलती की और नृत्य सुधारने के लिए उसे सकारात्मक सुझाव दूंगी या दूंगा। क्या आप अगली बार आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1, आपने अपने भाई को मिठाइयाँ खरीदने के लिए भेजा है। वह दूध से बनी मिठाइयाँ ले आया जो आपको पसंद नहीं है। आप क्या करेंगे? यह जवाब, मैं कहूँगा या कहूँगी कोई भी समझदार इंसान क्या ऐसी मिठाई खाएगा? अनुचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप अलग राय को झगड़े की तरह देख रहे हैं। यह जवाब, मैं कहूँगा या कहूँगी जाओ इसे बिल्ली को खिला दो, अनुचित है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि समस्या क्या है। जबकि यह जवाब, मैं कहूँगा या कहूँगी मुझे दूध वाली मिठाइयाँ पसंद नहीं है, अब से मेरे लिए ये मत खरीदना, उचित है, क्योंकि इसमें असहमति को उचित तरीके से व्यक्त किया गया है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2, आपने नई विधि से एक सब्जी बनाई और चखने के लिए अपनी बहन को दी। उसने कहा कि इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाला जा सकता है। आप क्या कहेंगे? यह जवाब, मैं कहूँगा या कहूँगी तुम्हें चखने के लिए दी तो इसका मतलब ये मत समझो कि तुम कोई विशेषज्ञ हो। अनुचित है, क्योंकि इसमें श्रेष्ठता की भावना है जो असहमति को झगड़े का रूप दे सकती है। यह जवाब, मैं कहूँगा या कहूँगी तुम्हें चखने के लिए देना ही नहीं चाहिए था। अनुचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप आलोचना को सहन नहीं कर सकते। जबकि यह जवाब, मैं कहूँगा या कहूँगी अगर मैं और नींबू डालूंगी या डालूंगा तो क्या ये ज्यादा खट्टी नहीं हो जाएगी? उचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप आलोचना को स्वीकार करते हुए उचित तरीके से
अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। आपने कौन सा जवाब चुना? प्रश्न 3। आपकी बहन नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है और आपकी राय जानना चाहती है। आपने सुझाव दिया कि कुछ चीजें बदलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? यह जवाब: मैं ताना मारते हुए कहूंगी या कहूंगा, नृत्य बहुत अच्छा था और बोलते समय बहुत पर जोर दूंगा या दूंगी अनुचित है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि असहमति का कारण क्या है। यह जवाब: मैं कहूंगा या कहूंगी, तुम इसे नृत्य कहती हो? क्या तुम्हें पता है तुमने कितनी गलतियां की हैं? भी अनुचित है, क्योंकि इसमें आक्रामक तरीके से राय व्यक्त की गई है। ऐसे रूखे व्यवहार से रिश्ते बिगड़ते हैं। यह जवाब: मैं उसे बताऊंगा या बताऊंगी कि उसने कहाँ गलती की और नृत्य सुधारने के लिए उसे सकारात्मक सुझाव दूंगी या दूंगा उचित है, क्योंकि आप अपनी राय को उचित तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन्होंने सारे उचित जवाब चुने थे उन्हें बधाई हो। चलिए अब हम अगला सत्र शुरू करते हैं।